we'll create a new program, ठीक है, stdio.h main, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो विल से स्ट्रक्ट स्टूडेंट सपोज से std_db, चलो ऐसा कुछ नाम देते हैं, स्टूडेंट का एक डेटाबेस क्रिएट करना है और यहाँ पे उसका सिंटैक्स क्लॉज कर्ली ब्रैकेट्स और एंड में सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर बस डिक्लेरेशन वाला पार्ट होगा, तो जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम जो था वही कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट चलो लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। जैसे राइट इट डाउन, एक परसेंटेज आएगा और एक कैरेक्टर नेम आएगा, है ना। एक स्टूडेंट का एक ही नाम होगा, उसका एक ही रोल नंबर होगा और एक ही कुछ परसेंटेज हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इफ़ यू वांट हम लोग हैश डिफाइन मैक्स भी बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर दैट, हैश डिफाइन मैक्स ऑफ 100, ठीक है। अच्छा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी ले लेते हैं, है ना, लगने ही वाला है उसी पे आगे, फाइन। अच्छा नाउ सी द थिंग इज आई नो फॉर अ फैक्ट दीज थिंग्स आई विल बी यूजिंग, इसलिए कैंटो में उसको पहले लिखा। अगर इफ इन केस अगर ऐसा होता है प्रोग्राम में आगे चलने के बाद में यू अंडरस्टैंड और यू काइंड ऑफ रिमेंबर, अरे हाँ ये कुछ फंक्शन करना है, स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ ऑपरेशन है, उसके लिए कुछ करना तो बाद में आगे ऐड करना, ठीक है। अगर आपको पहले ही पता है तो पुट कर दो, नॉट एन इशू, ठीक है फाइन। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया बेसिकली। अच्छा ग्लोबल डिक्लेरेशन के बारे में बताया था, ओके। अब यहाँ पे ना एक उसका काइंड ऑफ एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, एस ऑफ सपोज से ऐसा मैं कुछ यहाँ पे भी दे सकता हूँ। तो अब ये एक्चुअली हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन मेरा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर के आगे सेमीकोलन के पहले ही काइंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बाद अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये काइंड ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन बन गया। नहीं तो मुझे कुछ ऐसा अगर फिर से अगर ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं अगर करना है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, स्टूडेंट टीपी स्पेस एस ऑफ सपोज से मैक्स, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग और जो पहले लिखा था दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। बट देन अगेन जस्ट टू काइंड ऑफ इतना पार्ट लिखने का मुझे अवॉइड करना था, आई वाज बेसिकली सुस्ट इनफ टू नॉट टू राइट दैट, इसलिए काइंड ऑफ वो उन्होंने डेवलपर्स ने उसका भी एक शॉर्टकट बना कर रखा। मेन में जो लिख रहे थे हम, हाँ तो ऐसा बाहर भी लिख सकते हैं ना ग्लोबल डिक्लेरेशन। यस, तो अभी जैसे मैंने ये किया ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ये भी चल जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। अब हम लोग लोकली कर रहे थे वो भी, दैट इज फाइन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। देन अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रक्चर डीबी बाहर ही बनाओ, एंड देन अगेन आप बाहर नहीं बनाने का रीज़न यही है कि आपका काइंड ऑफ किसी को भी एक्सेसिबल हो जाएगा, है ना, वो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल से मान लो आगे चल के किसी और ने कोई एक जूनियर कोई आ गया, आप उसको ये फंक्शंस का या फिर ये रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए था, बट आपने ग्लोबल बना रखा है तो उसको किसी को भी एक्सेस मिल जाएगा उसका, तो डायरेक्टली वो कोई भी वैल्यू उसके अंदर की चेक कर सकते हैं। तो टू अवॉइड दैट ऑल्सो व्हाट वी डू इज वी गो फॉर दैट लोकल डिक्लेरेशन, ठीक है फाइन। तो अब फिलहाल के लिए क्या करना है, ग्लोबल रखना है लोकल रखना है? ग्लोबल अच्छा कितने लोग ग्लोबल बोल रहे हैं? एक लोकल क्या बोलो, हाथ बोलो। ग्लोबल इसको भी नहीं पता। ठीक है भाई, शो ऑफ हैंड्स वही तो बोल रहा हूँ, शो ऑफ हैंड्स, ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, ठीक चलो ग्लोबल, ठीक है फिर ग्लोबल कर, ओके फाइन चलेगा। अच्छा अब ग्लोबल रखने का एक एडवांटेज हमारे लिए ये होगा कि हमको पैरामीटर्स के अंदर ये बार बार पास करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब ये अगर ग्लोबल रखना हो ना तो मैं काइंड ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वाला वेरिएबल भी ग्लोबली रख देता हूँ, है ना। अब वो भी एज अ पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा तो उसी वेरिएबल में अपडेट होगा। नहीं तो मुझे एज अ पैरामीटर को पास करो, फिर अगर सपोज और एडिशन होता है तो वहाँ से रिटर्न में वैल्यू लेके इसको अपडेट करो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, गुड चॉइस, ठीक है ग्लोबल बनाने की, इसके अंदर हमारा काम कोडिंग का कम हो जाता है। बट देन अगेन जो आगे की प्रॉब्लम जैसे बताई थी, अब फिलहाल हमारे पास कोई जूनियर डेवलपर है नहीं तो लेट इट पास, ठीक है फाइन चलेगा। अब फंक्शंस ऑब्वियस ही बातें लगेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है ऑल दैट स्टफ, राइट। अच्छा अब वो डमी डेटा वाला बता रहा था मैं आपको, राइट। व्हाट आई विल डू इज बेसिकली कि वो जो डमी डेटा है ना, व्हाट आई विल डू इज मैं एक सपोज से डेटा ऐसे मैं कुछ एक फंक्शन ही बना देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर ना व्हाट विल डू विल डायरेक्टली अपडेट दिस वैल्यूज, ठीक है। कि अगर डमी डेटा को कॉल कर दोगे तो 0 से लेके 5 लोकेशन 6 लोकेशन से ऑटोमेटिकली डेटा डाल देगा, ठीक है। वैसे इंट आई एक वेरिएबल लगेगा मुझे। अच्छा अब व्हाट आई विल डू इज कि नंबर्स कितने 6 थे ना टोटल में, ठीक है। तो से इंटीजर सपोज से रोल नंबर्स का एक एरे था, उसके अंदर काइंड ऑफ 6 ये है, ठीक है। आर एन सपोज से आर एन डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं और उसकी क्या वैल्यू है बेसिकली बता सकते हो रोल नंबर्स बोर्ड पे से? 23 24 11 12 2 7, ठीक है चलेगा। ये हो गया आपका रोल नंबर्स के लिए। वैसे ही सेम काइंड ऑफ आपका परसेंटेज के लिए आएगा, ठीक है। परसेंटेज सपोज से मान लो अभी हम लोग करते हैं इसको फ्लोट, ठीक है फ्लोट क्या, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं
नहीं वैसे वही नंबर देना, बट देन अगेन बोर्ड पे लिख के तो चलो उसको फॉलो करूँगा। बताओ क्या है? 72.44, 91.76, 67.31, तो 91 91 हो गया पॉइंट, 67 पॉइंट, अच्छा 67.31 के बाद में 44.44, 90.90, ठीक है, चलिए ये उसके परसेंटेज। अच्छा, एंड ऑब्वियसली अगर नाम भी चाहिए। अच्छा, अब जब नाम लोगे तो काइंड ऑफ गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप अभी नाम लोगे तो बेसिकली वो एक कैरेक्टर एरे होगा, बट देन अगेन 2 डायमेंशनल एरे बनेगा बिकॉज रोज और कॉलम्स के हिसाब से। अच्छा, ये हमने काइंड ऑफ कल शायद से देखा था, है ना? फाइन, तो से नेम्स कुछ बनाता हूँ और उसके अंदर 2। अच्छा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज होगी? 6, बिकॉज 6 रिकॉर्ड्स हैं और हर एक के लिए मैं काइंड ऑफ बोलता हूँ 10 काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर सफिशिएंट, ठीक है। 10 के कॉलम बनेंगे बेसिकली, तो 10 कॉलम्स और 6 रोज ऐसे कुछ काइंड ऑफ कुछ क्रिएट होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैं वैल्यूज दूंगा तो नॉर्मली जब मैं अगर सपोज डबल कोट्स में देता था तो एक सिंगल काइंड ऑफ कैरेक्टर के लिए या फिर एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए हो जाता था, बट यहाँ पे व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गिव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो मैं नाम काइंड ऑफ कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, डबल कोट्स में डबल कोट्स में सब से, ठीक है, फाइन। तो 6 नाम दे दिए ऐसे, ओके फाइन। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन इज कि फर्स्ट रो के अंदर बस एक QW जाएगा, सेकंड रो के अंदर ASD जाएगा, थर्ड रो सो ऑन एंड सो, ठीक है। और ऑटोमेटिकली हर एक के एंड बिकॉज आई एम राइटिंग इन डबल कोट्स तो /0 अप एंड हो गया, ठीक है, फाइन, ओके। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस I वेरिएबल। अब हर एक का मैं क्या करता हूँ कि वो जो भी स्टूडेंट का जो डेटाबेस बनाया जो भी, ठीक है, उसके अंदर ये 6 रिकॉर्ड्स डाल दूंगा, डमी डेटा जैसे अगर बोलते हो आप ऐड डमी डेटा, ठीक है। चलो डमी डेटा अगर कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली ये 0 से लेके 6 लोकेशन पे चला जाएगा, ठीक है, फाइन। तो कैसे जाएंगे? बेसिकली एक फॉर लूप लगा देता हूँ, आई से फॉर I = 0, I is less than 6 एंड आई से I ++, ठीक है। एंड और यहाँ पे एक चीज़ काइंड ऑफ मैं और एक फिर से अपडेट कर दूंगा बेसिकली, दैट इज नंबर ऑफ जो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज देयर, दैट इज ऑलरेडी 6, हाँ, यस, I is less than 6, I ++, ठीक है। अब इसके अंदर विल सिंपली से अब जो भी एरे है हमारा जो ग्लोबल बना रखा है, राइट, डन अगेन अभी ग्लोबल बना रखा है, इसलिए मुझे इधर पैरामीटर्स में ब्रैकेट्स में पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो व्हाट आई कैन से सिंपली S(i), ठीक है। तो S(i) डॉट रोल नंबर बेसिकली अंदर अगेन सी व्हेन आई एम पुटिंग डॉट वो सजेशन भी दे रहा है, राइट। तो S(i) डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू अभी करंट रोल नंबर जो है RN ना, RN(i), तो वो वाली वैल्यू इधर अपडेट कर दो, ठीक है। सिमिलरली आई से S(i) डॉट परसेंटेज, ठीक है, उसको किधर अपडेट कर दो, PERC वाला कुछ है ना, PERC(i), उस लोकेशन वाली वैल्यू अपडेट कर दो। अच्छा, वो काइंड ऑफ नाम को कॉपी करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉपी, है ना, तो स्ट्रिंग डॉट इज अच्छा वो ले रखा है हमने, वैसे strcpy। अब किस लोकेशन पे वैल्यू डालनी है? S(i) डॉट नेम वाले लोकेशन पे, है ना। कौन सी वाली वैल्यू डालनी है? जो नेम्स वाली जो है, ठीक है, नेम्स और उसके अंदर की I वाली लोकेशन। अच्छा, इफ़ यू नोटिस काइंड ऑफ मैंने वहाँ पे 2D एरे बना के रखा है बेसिकली यहाँ पे, बट ये नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे, मुझे क्या चाहिए? बस फर्स्ट रो, वो पूरी की पूरी रो की वैल्यू में डाल रहा हूँ, है ना। देन अगेन वो कैसे डिटरमाइन होगा? बेसिकली इसके आगे हर एक के आगे ऑलरेडी एक /0 अपेंडेड है, राइट। ऑटोमेटिकली वो /0 अपेंड हो जाएगा, मतलब वो जो भी नेम वहाँ तक था QW और /0 वो वाली वैल्यू इधर नेम के अंदर उस लोकेशन पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 6 लोकेशन में 6 वैल्यू अपडेट हो गई। मैं नंबर को काइंड ऑफ अपडेट कर देता हूँ, तो जो नंबर है मेरे 6 हो गए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब मैं डमी डेटा ऐड कर रहा हूँ ना, ये काइंड ऑफ ड्रॉबैक भी आप ले सकते हो कि अगर सपोज से मैंने अलग से मेरा खुद का डेटा ऐड किया और उसके बाद मैं डमी डेटा को कॉल करता हूँ, टोटल आपने सारा डेटा चला जाएगा, बस ये 6 वैल्यूज दिखेंगे इररिस्पेक्टिव। तो मतलब आपने सपोज से 50 रिकॉर्ड्स ऐड कर रखे हैं और व्हेन आई आफ्टर दैट आई कॉल्ड डमी डेटा, तो सारे 50 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, बस नंबर के अंदर क्या बचेगा 6 और स्टार्टिंग की 6 लोकेशन पे वो वैल्यू। तो जब भी मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो 0 से लेकर 6 तक ही वो डिस्प्ले के अंदर भी वही पार्ट होगा, ठीक है, फाइन। तो चलो कोई नहीं, नॉट एन इशू फॉर नाउ, ठीक है। हम लोग डमी डेटा पे भी काम कर लेंगे और नॉर्मल इंटीजर्स एक ऐड करना है, कब करना है वो देखते हैं। सर वो NOS हमें बाद में भी लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, पहले ले लो, नॉट एन इशू, ठीक है। तो अगर इधर दे दो मतलब ऑर्डर से ठीक है, चलेगा, पहले कर लो और फिर इधर फिर n इसकी जगह पे NOS लिख देना, फाइन, ये भी चलेगा, नॉट एन इशू, ठीक है, फाइन। ये वाला पार्ट हो गया, डमी डेटा चला गया, ठीक है, फाइन। तो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल जस्ट से डमी डेटा को मैं पहले कॉल कर लेता हूँ, फाइन।
अच्छा अभी डमी डेटा को कॉल कर लिया तो डेटा उसके अंदर चला गया, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट एक डिस्प्ले वाला फंक्शन कुछ बना देता हूँ हम लोग, ठीक है। अब उस डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर भी मुझे कुछ पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इसके पहले वाले जो काइंड ऑफ हमने स्ट्रक्चर्स ये कुछ किए थे उसके अंदर हम लोग को पास करना पड़ रहा था, वाई बिकॉज कि हम लोग ने वो चीज़ें इधर बना के रखी थी लोकली, ठीक है। तो उसको एज अ पैरामीटर मुझे पास करना पड़ रहा था, राइट। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो हम लोग उसको कॉल लाइक बेसिकली पास करने की कोई जरूरत नहीं, आई सिंपली क्रिएट डिस्प्ले वाला फंक्शन, ठीक है। अब उस डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर ये ऐसे ही कुछ फॉर लूप ही लगेगा, आई विल सिंपली कॉपी दैट, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा ये वाला पार्ट नहीं आएगा उसके अंदर, फॉर लूप के अंदर कुछ दूसरी लॉजिक लगेगी, ठीक है। बट नंबर लगा लाइक नंबर इज इक्वल टू 6 भी करने की जरूरत नहीं, नंबर ऑलरेडी है हमारे पास अपडेटेड, ठीक है। एंड व्हाट आई डू इज कि मैं बस एक प्रिंटर की लाइन डाल देता हूँ स्टार्टिंग में, एंड आई से रोल नंबर डाल दो, तो स्लैश टी देता हूँ, नेम डाल दो, अगेन गिव टू स्लैश टीज एंड सपोज से परसेंटेज डाल दो, ठीक है फाइन। एंड वन मोर काइंड ऑफ फाइल पुट अ प्रिंटफ वाली लाइन एंड उसके अंदर आई से स्लैश एन और कुछ ऐसे डैश दे दो, ठीक है फाइन। अब इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ काउंट कितने डैशेज ये आपको देने हैं तो काइंड ऑफ काउंट भी कर सकते हो। तो बेसिकली हर एक टैब का एक 4 स्पेसेस आप कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो ये 8 स्पेसेस यहाँ पे है, तो आर एन ओ के बीच में बेसिकली 4 स्पेसेस ये 5 और फिर 8 स्पेसेस, फिर काइंड ऑफ ये नेम के अंदर 6 फिर और 8 स्पेसेस एंड सो ऑन एंड सो, तो उतने डैशेज आपको देने तो उतने दे दो। बट फिलहाल के लिए जस्ट गिव इट लाइक बॉल पार्क कर रहा हूँ मैं रैंडमली, हम गिविंग सम डैशेस, ओके। फिर लास्ट में काइंड ऑफ प्रिंट भी कर लेते हैं उसको। क्या प्रिंट करेंगे बेसिकली हम लोग, पहले %d आएगा, रोल नंबर आएगा, फिर स्लैश टी देता हूँ, फिर काइंड ऑफ %s वो नेम आएगा, स्लैश टी देता हूँ, %0.2f दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में भी % वाला सिंबल डाल देता हूँ, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ डाल देंगे बेसिकली हम लोग, तो एस ऑफ आई डॉट, अब पहले था रोल नंबर, ठीक है, फिर एस ऑफ आई डॉट, फिर दूसरे वाला पार्ट पे था नेम, फिर कॉमा एस ऑफ आई डॉट, थर्ड वाले पार्ट पे था %, ठीक है फाइन। तो ये उसका डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया, ठीक है। पहले इतना ही पार्ट करते हैं फिर चेक करते हैं कि इतना ही पहले वर्क हो रहा है नहीं। एक बार ये वर्क हो रहा है तो फिर एक मेन्यू सिस्टम हम लोग दे देंगे यहाँ से, ठीक है फाइन। तो पहले इसको कंपाइल करते हैं, ऐसे पहले सेव करना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो आई एम गेटिंग दिस आउटपुट, फाइन। तो रोल नंबर नेम और % उसके रिस्पेक्टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है, ओके। नाउ द थिंग विच इज़ देयर कि अभी इसके ऊपर आगे के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जो भी फंक्शंस है, ठीक है। तो मैं अभी वो फंक्शंस के हिसाब से ही बस मैं अभी काइंड ऑफ मेन्यू सिस्टम बना रहा हूँ। डमी डेटा है, अगर सपोज और आगे ऐड करना है तो इसके नीचे नीचे ऐड करता जाएगा, ठीक है। फिर उसको सॉर्टिंग वॉटिंग जो भी करनी है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है फाइन। तो व्हाट आई डू इज कि अभी है, ठीक है। तो एक मेन्यू सिस्टम बना देते हैं बेसिकली। अब ऑब्वियसली अगर मेन्यू सिस्टम कुछ बना रहे हो तो कुछ वेरिएबल्स ये लगेंगे, सपोज से इंट ch नाम का कुछ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फाइन। एंड स्टार्ट दैट टू वाइल लूप, डू करो एंड विल से वाइल विल से दैट ch इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलाते रहो, ठीक है। अब इसके अंदर स्विच केस जो भी कुछ आएगा बाद में देखते हैं, बट पहले तो मेन्यू वाला सिस्टम दैट इज प्रिंट करते हैं, ठीक है। से स्लैश एन लाइन से +1 फॉर ऐड मोर डेटा, ठीक है। ऐड मोर डेटा ये वाला पहला वाला बटन होगा, +2 किसके लिए बेसिकली, अच्छा अभी उधर क्या क्या ऑप्शन थे, सॉर्टिंग था ना। अच्छा अभी चलो आई लीव इट अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू मेक इट। हमको काइंड ऑफ सॉर्टिंग के फंक्शन के अंदर जाके हमको फिर से एक मेन्यू दिखाना है या फिर यहीं पे काइंड ऑफ सारे ऑप्शन दे, क्या करना है, ये दे देते हैं, चलो ठीक है चलेगा। तो आई विल सिंपली से सॉर्ट बाय क्या आएगा, नेम आएगा, राइट। तो आई विल से सॉर्ट बाय नेम, ठीक है फाइन। फिर थर्ड ऑप्शन विल बी सॉर्ट बाय %, ठीक है, सॉर्ट बाय ERC, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ वाला ऑप्शन विल बी सॉर्ट बाय रोल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, फाइंड नहीं सॉरी सर्च, ठीक है। फिर सर्च वाला ऑप्शन में क्या है, सर्च बाय नेम, सॉरी नेम नहीं है ना, सर्च बाय रोल नंबर है,
सर्च बाय परसेंटेज करते हैं पहले, चलो ठीक है। एंड विल से 6th वाले ऑप्शन पे सर्च बाय रोल नंबर पे सर्च बाय रोल नंबर। ओके फाइन। फिर उसके बाद में लास्ट वाला ऑप्शन क्या, फाइंड एंड हैश टू ठीक है। अच्छा वो डिस्प्ले वाला नहीं रखना, व्हाट विल डू इज कि हर एक के बाद में ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले वाला मैं कॉल कर दूँगा। तो जैसे काइंड ऑफ ऐड एक डेटा एंट्री ऐड कर दी, डिस्प्ले करके दिखा दूँगा, वो एक लिस्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा वाला दिखाऊंगा। ठीक है फाइन। तो ये वाला पार्ट हो गया। एंड एंटर योर चॉइस, ठीक है, एंटर /n एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब एंटर योर चॉइस की जो भी वैल्यू होगी उस CH वाली वेरिएबल में स्कैन कर %d, %ch, ठीक है फाइन। अच्छा अब वो चीज़ ही डायरेक्टली हम लोग स्विच की उसको पास कर देंगे, ठीक। फिर अभी आपके 7 केसेस बनने वाले, एक 0 के लिए बनेगा। अच्छा प्रेस 0 टू एग्जिट हो डाला ही नहीं, ठीक है फाइन। प्रेस 0 टू एग्जिट, फाइन। वाला पार्ट अभी आपका केसेस बनेगा, केस 1 टेक केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 केस 7 केस 0 और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये आपका आएगा डिफ़ॉल्ट के अंदर आएगा बेसिकली रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन, ठीक है। केस 0 में जो है आपका काइंड ऑफ बाय, ठीक है। फिर बेसिकली /n eop समथिंग एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है फाइन। फिर आपका आता है केस 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, राइट। ये केसेस बन गए, ओके। नाउ एक एक करके आते हैं, ऐड मोर फंक्शंस पे आते हैं, ऐड डेटा के ऊपर, ठीक है फाइन। तो अभी ऐड डेटा के लिए पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो मैं क्या बोलता हूँ, उसको ऐसा कुछ नाम दे दो, ऐड सपोज से मोर अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, ऐसा कुछ एक नाम देता हूँ। अच्छा उसको पैरामीटर भी पास करने की जरूरत नहीं है अगेन, बिकॉज ग्लोबली बना रहा है, ओके फाइन। और वहाँ से घंटों में रिटर्न में भी कुछ ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, साइज वाइज अपडेट करने के लिए, ओके। सो आई जस्ट गो हेड एंड क्रिएट दैट थिंग, ऑल्सो वॉइड ऐड अंडरस्कोर मोर अंडरस्कोर डेटा, ये फंक्शन बना दिया। और उसके अंदर अभी क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस लोकेशन के ऊपर वो नई वाली वैल्यू ऐड करेंगे, जो भी रिकॉर्ड्स की जो भी चाहिए उसको वो, और हम लोग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को एक बार प्लस कर देंगे, बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है फाइन। अब इसके अंदर डू वाइल लूप ये कुछ नहीं लगा था, सिंपल सा एक बार इन्फॉर्मेशन लेगा, एक बार अपडेट कर देगा, ठीक है फाइन। तो आई से प्रिंटर की एक लाइन डाल देता हूँ, एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट सपोज से %d, एंड %d के लोकेशन पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला नंबर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है फाइन। तो मतलब 6 होगा, तो बेसिकली 0 से लेकर 5 तक डेटा जा चुकी है ना, तो बेसिकली 6 स्टूडेंट के लिए, फिर 7 स्टूडेंट के लिए जो भी कुछ वैल्यू पुट करता जाएगा, ठीक है फाइन। अब पहले तो क्या चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए, है ना। नहीं अच्छा देना कि इसके अंदर कैसे फॉर्मेट किया था हमने, नॉर्मली डमी डेटा के अंदर डिस्प्ले में एक बार। अच्छा तो हमने स्कैनर किया ही नहीं ना, चलो ठीक है, कुछ भी फॉर्मेट ले सकते मैं, चलो इसी फॉर्मेट में पहले रोल नंबर, फिर नेम, फिर %, ठीक है फाइन। फॉर द स्टूडेंट एंटर से रोल नंबर, ठीक है। और उसको हम लोग स्कैन कर लेंगे %d, %s(i) डॉट रोल नंबर वाली लोकेशन पर, ठीक है। s(i) की जगह पे एक्चुअली आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है फाइन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाली लोकेशन पे उसको ऐड कर दो, ठीक है। सिमिलरली काइंड ऑफ नेम के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है, फॉर नेम एंड फॉर %, एंटर नेम, ठीक है। उसको %s में स्कैन करेंगे एंड उसको नेम वाले लोकेशन पे सेव करेंगे, फिर वैसे ही सेम % आ जाएगा, ठीक है। % आ जाएगा, %f में कैच करेंगे परसेंटेज को, और उसके PERC वाले वेरिएबल को सेव कर देंगे, ठीक है फाइन। स्कैन कर लिया, और फिर इसके बाद में बस क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 1 से प्लस कर देंगे,
ठीक है, तो उतना कर लेगा। अच्छा अभी इसके बाद में व्हाट विल डू इज कि हर बार हम लोग खुद ही डायरेक्टली वो डिस्प्ले को कॉल कर देंगे। ठीक, तो एक एंट्री ऐड हो गई तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करके बार बार दिखा देगा, दूसरी एंट्री ऐड हो गई उसके बाद में दिखा देगा। ठीक, चलो पहले इतना ही करते हैं, कंपाइलिंग इट और रनिंग इट। ठीक फाइन, तो पहले इतना रिकॉर्ड था, अब डिस्प्ले के सपोज आई वांट टू ऐड अ रिकॉर्ड। ठीक है, अब वो पूछेगा रोल नंबर, सपोज से 55 रोल नंबर, नेम सपोज से यू समथिंग एंड परसेंटेज सपोज से 67.44 है, क्या हमारे पास नहीं है। ठीक है फाइन, तो वो लास्ट वाले लाइन पे उसने ऐड कर दिया उसको। अगर और एक बार ऐड करना है, सपोज से रोल नंबर है सपोज से 88, नेम इज सपोज से समथिंग एंड परसेंटेज इज सपोज से 45%, तो वो ऐड करना है। अच्छा देन अगेन इफ यू नोटिस, एक बार टैब स्पेस जब हम लोग देते हैं ना तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टैब स्पेस वी कैन यूज दैट परसेंट डी एन ऑल दैट स्टफ। ठीक है, चलो वो भी काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज चॉइस 0 सपोज से बाहर निकल। ओके, सो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग, व्हेन वी आर डिस्प्लेइंग हियर ना, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको कुछ ऐसे गैप्स दे दूँगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस स्पेसिफिकली। ऐसे सपोज इसको मान लो मैं देता हूँ 10 की स्पेस यहाँ पे देता हूँ, 10 की भी नहीं, सपोज इसको 4 की स्पेस इज सफिशिएंट। नाम के लिए काइंड ऑफ 10 की स्पेस कुछ दे रहा हूँ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.2 आई राइट सपोज से 10.2। ठीक है फाइन, तो अब अगर मैं इतना ये करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा काइंड ऑफ चलो स्पेस आउट हो गया, बट सेकंड थिंग अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉपर वो सीक्वेंस में अरेंज हो गया, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सपोज से मान लो आई ऐड अ रिकॉर्ड नाउ। ठीक है फाइन, अब मैं रोल नंबर देता हूँ सपोज 123। ओके फाइन, एंड आई सपोज से गिव अ नेम, सपोज बड़ा वाला कुछ नाम देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर 10 कैरेक्टर समथिंग। ठीक है, और फिर सपोज से परसेंटेज सपोज से 78.5। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको अरेंज कर दिया। फाइन, तो प्रॉपर वो सीक्वेंस में दिख रहा है। तो दिस यू कैन ऑल्सो डू लाइक परसेंट के बाद में आप देन अगेन ये नंबर्स के लिए परसेंट डी के लिए हमने यूज़ नहीं किया था, और परसेंट एस के लिए भी नहीं किया था, परसेंट सी के लिए भी नहीं किया था, बट यू कैन डू दैट एज वेल। तो अब होता क्या है कि वो उतने ब्लॉक्स क्रिएट कर देगा और उतने ब्लॉक्स के अंदर इसको फिल करेगा एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड से वो फिल करना स्टार्ट करेगा। अभी अगर आप देखोगे तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स की प्लेस भी प्रॉपर लाइन में दिख रही है एंड ऑल दैट। ठीक है चलेगा। ओके, और वो परसेंटेज भी प्रॉपर साइड में। ठीक है, अभी 2 स्लैश टी की जगह 1 ही स्लैश टी दूंगा तब भी सफिशिएंट है, आई गेस। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी 10 की स्पेसेस में क्रिएट ही कर रहा हूँ। ठीक है फाइन, तो ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा पहले इतना बनाते हो फिर आगे का देखते हैं। ठीक फाइन, सो ऐड मोर डेटा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐड हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से कर लेगा, दैट इज फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्या था, हमको काइंड ऑफ सॉर्ट करना है उसको। अच्छा, सॉर्टिंग के लिए हमने एक सिंपल सा सॉर्टिंग टेक्निक दैट इज बबल सॉर्ट, ये देखा है ना। फाइन, हम लोग वही यूज़ कर लेंगे बेसिकली। अच्छा, बबल सॉर्ट में स्वैपिंग ये वो करना होता था कुछ, है ना, फर्स्ट नंबर विद दैट एडजेसेंट जो भी कुछ है वो। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली जब आप सॉर्ट करना, तभी मेरे पास 3 अलग अलग सॉर्टिंग्स हैं, या तो नेम से है, परसेंटेज है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो व्हाट आई विल डू इज कि मैं रोल नंबर और परसेंटेज वाला पहले करता हूँ, फिर काइंड हम लोग नेम पे भी आते हैं। ठीक है फाइन, तो थर्ड और फोर्थ वाला ना, पहले परसेंटेज वाला। तो सपोज आई विल क्रिएट अ फंक्शन, सपोज से सॉर्ट अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर परसेंटेज। ठीक है, ये फंक्शन काइंड ऑफ मैं बना देता हूँ। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने की जरूरत नहीं, ग्लोबल है सारा कुछ। ओके, सो आई विल कम एट द टॉप, आई विल जस्ट क्रिएट दैट फंक्शन void sort underscore by underscore percentage। ठीक है फाइन, आप सॉर्ट बाय परसेंटेज के अंदर एंड में जाके कहीं ना कहीं मैं डिस्प्ले को कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, वो काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इसको प्लस प्लस ये करने की जरूरत नहीं है ना। फाइन, एक इंटीजर आई वेरिएबल लगेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, अभी सॉर्टिंग टेक्निक के लिए इफ यू रिमेंबर आई और जे से दो लेते थे हम लोग। आई विल टेक दोज टू। ठीक है, आई से फॉर आई इक्वल टू 0। ठीक है, एंड आई इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी कुछ है, एंड से आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर उसके बाद में फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा फॉर, अच्छा जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे, इफ यू रिमेंबर, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड आई विल से जे प्लस प्लस, ये कुछ करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली आई हैव टू डू सम सॉर्टिंग, कुछ एक लॉजिक लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब रोल नंबर्स कंपेयर करने पड़ेंगे, है ना, सॉरी परसेंटेज कंपेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, और देन जो ज़्यादा परसेंटेज है वो फर्स्ट में दिखना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना वाला होगा, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं अभी बोलता हूँ जो भी मेरा एरे है, जो भी सॉरी स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर एरे। ओके फाइन, उसका j-1। ठीक है,
मतलब j माइनस वन डॉट जीरो लोकेशन. ओके, इफ दैट इज लेस देन दी एस ऑफ जे वाली वैल्यू. ठीक है. अच्छा, देन अगेन परसेंटेज भी चाहिए ना उसके अंदर से. एस ऑफ जे थोड़ी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ी ही कर सकते हैं. तो टाइल से इसकी डॉट परसेंटेज वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है. और करंट जो भी आप है उस फर्स्ट वाला लोकेशन उसका परसेंटेज उसको चेक करो. अगर ये दोनों सिनेरियोज मैच होते तो अभी अब मुझे काइंड ऑफ क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर्स को भी काइंड ऑफ स्वैपिंग करनी पड़ेगी, नाम को भी स्वैपिंग करनी पड़ेगी और परसेंटेज को भी करनी पड़ेगी. राइट. अच्छा, तो उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग काइंड ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ स्वैपिंग वाले फंक्शन या फिर तीन अलग अलग फंक्शन या फिर 9 लाइन लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट सपोज से टेम्प नाम का एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दूँ. मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसमें. अब जो भी है एस ऑफ जे माइनस वन में का वो टेम्प में डाल दूंगा, एस ऑफ जे में का जो भी वैल्यू है एस ऑफ जे माइनस वन में डाल दूंगा और एस ऑफ जे के अंदर टेम्प वाली वैल्यू डाल दूंगा. तो पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को ही स्वैप कर दिया. लाइक नॉट कंसिडरिंग एक एक करके वैल्यूज लेने की जगह, बिकॉज व्हाट आई हैड टू डू इज कि अगर मैं ये नहीं लेता, ठीक है फाइन, व्हाट आई हैड टू डू इज कि सपोज मैं इंट रोल नंबर सपोज से एक लेता हूँ. ठीक है. सपोज से टेम्परेरी रोल नंबर कुछ एक लेता हूँ. आई हैव टू डू टी आर ऑफ एस ऑफ जे माइनस वन डॉट टी आर इज इक्वल टू एस ऑफ जे माइनस वन डॉट रोल नंबर, है ना. फाइन. फिर बाद में एस ऑफ जे माइनस वन डॉट रोल नंबर इक्वल टू एस ऑफ जे डॉट रोल नंबर. राइट. और फिर एस ऑफ जे डॉट रोल नंबर एस ऑफ जे डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू टी आर, है ना. फाइन. फिर अभी ये रोल नंबर के लिए हुआ, यही 3 लाइन काइंड ऑफ, नेम के लिए वही 3 लाइन काइंड ऑफ, परसेंटेज के लिए वो 3 काइंड ऑफ 9 लाइन लिखनी पड़ती. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस स्टफ व्हाट आई डिड इज कि मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर को ही स्वैप कर लेता. तो उसकी ज़रूरत ही नहीं. फिर एक बार स्ट्रक्चर ही अगर स्वैप हो गया तो लोकेशन तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. राइट. सो आई विल डू दिस थिंग एंड आई विल से टेम्प ऑफ टेम्प इज इक्वल टू एस ऑफ जे माइनस वन सपोज. ठीक है. एंड आई विल से एस ऑफ जे माइनस वन इज इक्वल टू एस ऑफ जे. ठीक है. एंड आई से एस ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प. फाइन. पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही स्वैप कर दिया. तो ये चीज़ जो है ना, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स काइंड ऑफ गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये जो पार्ट है इधर से कट कर देता हूँ, इसको एक बाहर बना देता हूँ. तो ये मुझे ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया. अच्छा, अभी हर बार काइंड ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर में कुछ वैल्यूज अपडेट करता रहूँगा मैं, है ना. तो ज़रूरी नहीं कि काइंड ऑफ मैं इधर ही उसको इफ के अंदर ही बना के रखूँ. मैं उसको बाहर ग्लोबली लाइक काइंड ऑफ फंक्शन के अंदर ही ऊपर बना के रखूँ, है ना. फाइन. तो जब भी काइंड ऑफ अगर स्वैपिंग वाला सिचुएशन आया तो उसकी वैल्यूज अपडेट करता रहेगा बेसिकली. ओके फाइन. तो इतनी 3 लाइन लिखने से ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएगी. तो 9 लाइन लिखने के लिए 3 लाइन में हमारा काम हो रहा है. राइट. तो स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही स्वैप किया. ये दिमाग में थोड़ा सा एक लॉजिक आना चाहिए. लेकिन वो सर में सर वो स्ट्रक्चर है ना, हाँ, उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स तो नहीं बताया. ये ऑब्जेक्ट है ना, एस ऑफ जे क्या है, एस ऑफ जे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है. उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर, परसेंटेज और नेम वाले वेरिएबल्स है ना. तो आई एम नॉट टेलिंग कि एस ऑफ जे माइनस वन डॉट रोल नंबर डॉट नेम, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. बोल रहा है एस ऑफ जे डायरेक्टली पूरा का पूरा वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है, यस, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो कॉपी करके इधर डालो. अच्छा, तो ये भी कैसे पॉसिबल हो, बिकॉज ये जो टेम्प है ये भी इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट. यहाँ पे अगर सपोज से मैं इंट टेम्प बना दो तो एरर देना स्टार्ट करेगा, बिकॉज ये इंटीजर के अंदर पूरा पूरा स्ट्रक्चर नहीं डाल सकता. राइट. तो स्ट्रक्चर के अंदर ही स्ट्रक्चर डालोगे तो स्ट्रक्चर भी किसी टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का ही. अच्छा, स्टूडेंट टू बी मोर स्पेसिफिक स्टूडेंट डीबी है मेरा. राइट. स्टूडेंट नहीं. ठीक है. तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट डीबी जो भी कुछ है मेरा, उसके अंदर जो भी वैल्यू है लाइक उसका एक वेरिएबल बनाओ टेम्प नाम का और उसके अंदर वो वैल्यूज डाल दो. राइट. एग्जैक्टली. तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ इफ आई वांट टू. व्हाट आई डू इज कि मैं बस सॉर्ट बाय कुछ ऐसे दे देता हूँ और इधर ब्रैकेट में कुछ चेक कर लेंगे हम लोग. सपोज से मान लो अगर 1 आ गया तो परसेंटेज से करो, 2 आ गया तो नंबर से करो, 3 आ गया तो सपोज से इससे कर दो. ठीक है. डिसेंडिंग हो जाएगा बेसिकली. तो इफ वाला जो पार्ट है ना सिर्फ वही चेंज होगी. तो इफ एल्स इफ बेसिकली इस इफ के बाहर और एक इफ लग जाएगा. अगर इफ दैट चॉइस इज 1, यूजर ने अगर 1 दिया तो परसेंटेज वाला करना है. अगर एल्स इफ चॉइस 2 दे रखा है तो वो वाला करना है. एल्स इफ अगर कुछ और दे रखा है तो कुछ और करना. ठीक है. तो वो करना अपडेट कर दोगे इसको उसके हिसाब से. ठीक है. तो फिर एक ही सॉर्ट वाला फंक्शन बनेगा. बस हमारा ये इफ वाला पार्ट के अंदर का लॉजिक थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा. तो सपोज आई विल टेक वेरिएबल एक्स सपोज. ठीक है. और इस सेक्शन को जो इफ वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा इधर से कट कर देता हूँ. मैं पहले इफ कंडीशन लगाता हूँ. इफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है तो हम लोग क्या करें, सॉर्ट बाय परसेंटेज करें. लेट्स अज्यूम दैट. ठीक है. या फिर चलो हमारे पास क्या ऑप्शन थे, 4 5 6 था ना ऑप्शन. नहीं सॉरी 1 2 2 3 हाँ. ठीक है.
चलो मैं बोलता हूँ अगर 2 आ गया तो काइंड ऑफ परसेंटेज से करना है, ठीक है फाइन। ओके फाइन, एल्स इफ, इनफैक्ट उसके अंदर भी स्विच केस दे सकता हूँ मैं, बट एल्स इफ इक्वल टू अगर 3 आ गया, ठीक है, तो मुझे किससे स्वैप करना है उसको, बस यहाँ पे नेम नंबर डालना है। अच्छा बताना कि नंबर भी काइंड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, रोल नंबर है ना, तो ऐसे रोल नंबर से अरेंज कर लो, इफ फर्स्ट रोल नंबर इज ग्रेटर देन तब स्वैप करना है दूसरे रोल नंबर से, फाइन, ये वाला हो जाएगा। तो अब उसके हिसाब से स्वैपिंग कर ले। अब एलसीएफ सपोज से अगर 1 आ गया, ये परसेंटेज से हमें ग्रेटर टू लोअर चाहिए। हाँ परसेंटेज हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो कुछ और काम करोगे यही सेम चीज़ होगी, बट अभी इसके अंदर जो लॉजिक है वो थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, बिकॉज नाम से स्वैप कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऐड वाला है, तो ये सेकंड वाला होगा, फिर वो थर्ड और फोर्थ है ना, फिर परसेंट वाला सेकंड, परसेंट वाला ठीक है, ये थर्ड, ठीक है, ये वाला फोर्थ चलेगा, इसको 4 कर देता है, अगर 4 किसी ने दे दिया तो शॉर्ट बाय दिस, ठीक है फाइन चलेगा, तो एक ही फंक्शन में अपडेट हो जाएगा सारा कुछ, ओके गुड। तो ये 3 ऑलरेडी बन जाएंगे फिर हमारे। हाँ तो वही तो पूछ रहा था, सेकंड पे नम नेम है, थर्ड पे परसेंटेज है, फोर्थ पे रोल नंबर, ठीक है चलेगा। तो थर्ड पे काइंड ऑफ दिस थिंग इज देयर, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, और वो सेकंड पे था, दिस इज ऑन सेकंड, ठीक है फाइन, उसके हिसाब से। अच्छा बट अभी यहाँ पे बस वो कंडीशन जो है ना वो हमको चेक करनी पड़ेगी, ये जो कंडीशन है ये वाली नहीं आएगी, नाम की कुछ आएगी कंडीशन ना, नेम के बीच में कंपैरिजन करना है, तो हमको कहीं ना कहीं strcmp यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। strcmp के अंदर क्या करेंगे हम लोग, strcmp, ठीक है। अब उसके अंदर काइंड ऑफ s ऑफ j-1, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है, वो वाली वैल्यू कंपेयर करेंगे किसके साथ में, s ऑफ j डॉट नेम के साथ में, ठीक है। अच्छा अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, चलो पहले तो वो बताओ। हाँ ठीक है, इक्वल के लिए तो नहीं चाहिए, हमको +1 या -1 के साथ में खेलना है, तो अभी कौन सी वाली स्ट्रिंग बड़ी होगी और छोटी होगी उसके हिसाब से +1 आ जाएगा, है ना, -1 आएगा, तो हमको क्या चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, +1 चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखो, -1 लिखो या +1 लिखो, तो हम आफ्टर वैल्यू से सब से हाँ बट देन अगेन दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, फिर यहाँ पे +1 आएगा कि -1, क्या चाहिए हमको जिसके हिसाब से हम लोग स्वैप कर दो उसको। चलो ऐसे ग्रेटर चाहिए, चलो मैं -1 डाल के देखता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, डिसेंडिंग में अरेंज करता है, इसके ऊपर से समझ में जाएगा, अगर सपोज से डिसेंडिंग में कर रहा है तो इधर +1 कर दे, है ना, 0 तो क्योंकि चाहिए नहीं, ठीक है, तो ये एक चीज़ हमको करनी पड़ेगी, तो उसके बीच में तो स्वैप कर देगा, ठीक है चलेगा, दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वंस दैट इज डन वील कम हियर, ठीक है। अब वो इसके अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉर्ट बाय फंक्शन का नाम है सिर्फ परसेंटेज नहीं है, अब 2 वाज फॉर सॉर्ट बाय दिस थिंग, ठीक है। अब अगर सॉर्ट बाय अगर मैं 3 करता हूँ तो परसेंटेज से हो जाएगा, और अगर मैं फिर से सॉर्ट बाय अगर करता हूँ 4 तो ठीक है फाइन, तो वो वाली वैल्यू। अच्छा इनफैक्ट 2, 3 या 4 देने की जगह मैं डायरेक्टली CH भी लिख सकता हूँ, बिकॉज CH के अंदर वही वैल्यू आ रही है, चॉइस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो जो भी चॉइस थी वो पास कर दो, ठीक है, तो और भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ये नंबर्स काइंड ऑफ कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे नंबर क्यों आया और 3 क्यों आया, y3 y4, जो भी चॉइस थी वही वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है, चॉइस की वैल्यू इधर जाएगी, उसका काम करेगा, एंड वी शुड गेट द रिजल्ट, ठीक है, और डिस्प्ले करके तो दिखते हैं, ठीक है फाइन, लेट्स से कंपाइल दिस कोड, अच्छे रन, ठीक है, डमी डेटा तो है। अच्छा अभी अगर मैं करता हूँ सॉर्ट बाय रोल नंबर कर लेते, चलो पहले 4, तो कितना चाहिए, 2, 7 आना चाहिए, फिर 11, 12 आना चाहिए, फिर 23, 24 आना चाहिए, ठीक है, पहले से 4 चॉइस 4 देता हूँ, तो उसमें 2, 7, 11, 22 ये, और उसकी रिस्पेक्टेबल वैल्यू भी थी जो सामने थी, देखो 7 की थी BNP एंड समथिंग, तो 7 BNP और परसेंटेज वो वैल्यू भी उसने अपडेट कर ली है ना, तो एक एक करते बैठने की जगह वो सारा कुछ उसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही मूव कर दिया, जब हमने सब 10 बुलाया था तब वो राइट, तो उसके पहले जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया उसका ही नाम आना चाहिए, उसके पहले बनाया मतलब 10 के पहले आपके वाला स्ट्रक्चर।
हाँ स्ट्रक्ट और वो जो स्टूडेंट डेटाबेस जो था मेरा है ना, जो भी स्ट्रक्चर बना के रखा है, वो स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्ट दैट नेम, और फिर कोई भी एक इसका वेरिएबल नेम आप जो देना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने टेम्प नाम दे दिया, आप टी दे दो बस, वो भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब सॉर्ट बाय नंबर हो गया, चलो सॉर्ट बाय परसेंटेज करते हैं। परसेंटेज इज व्हाट 3, ठीक है। तो मैं वैसे 3 पे करके देखते हैं। तो अगर आप देखो तो 91 90 है ना, फाइन, तो प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर रहा है, ठीक है। फिर अभी काइंड ऑफ और एक कौन सा नेम वाला बाकी है, तो वो भी करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर अभी नेम से देख रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है ना, जेड एंड ऑल दैट स्टफ। कंपोजर +1 लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो विल डू दैट स्टफ। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे कोड में आते हैं, इंस्टेड ऑफ -1 फिर से +1 कर दो, हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए जो भी नाम आ रहे हैं। तो कंपाइल करते हैं, तीसरा वाला एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, उसको बंद कर देते हैं। कंपाइलिंग दिस एंड रनिंग दिस, ठीक है फाइन। अच्छा अभी ए QWERTY ZXCS इस फॉर्मेट में, तो इफ आई जस्ट गिव सपोज इट 2, तो उसके हिसाब से A B है ना, वो प्रॉपर Z वो ऑटोमेटिकली अरेंज होगा, ठीक है। अच्छा व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ रिकॉर्ड नाउ, ठीक है, एंड आई से ऐड रोल नंबर सपोज 33, नेम इज सपोज से ASD, ठीक है, एंड सपोज परसेंटेज इज 67.6, फाइन। वो रिकॉर्ड इधर ऐड हो गया। अब अगर मैं उसको सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट बाय नेम, तो व्हाट विल आई गेट, ASD कहाँ पे आएगा? यस, केस सेंसिटिविटी पिक्चर में आ गई, तो अब कहाँ पे आएगा ये ASD? आस्क की वैल्यू छोटी है, तो क्या करना है? ठीक चलेगा भाई, फर्स्ट डिस्प्ले ठीक है, कैपिटल ऊपर चला गया। वाई बिकॉज कि फर्स्ट वाला अगर सेकंड वाले से बड़ा है तब स्वैप करो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, है ना। तो ये वाला सब छोटा है ना बेसिकली, तो ये आगे आगे जाएगा स्वैप होते होते, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, हाँ +1 के, अगर -1 लिखते तो वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करता, ठीक है फाइन। तो फिर कैपिटल वाले सारे नीचे लिखा, दैट्स इट, ठीक है फाइन। तो एक साथ में तीनों हो गए, चलो वेल एंड गुड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले इसके ऊपर, ये हो गया। नेक्स्ट वाला क्या था? सर्च करना है, ठीक है। आप सर्च बाय, अच्छा अब इसके अंदर भी हम लोग उसको शॉर्ट में कर सकते हैं, सर्च बाय जो भी है चॉइस दे दो, उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है फाइन। तो अगर सपोज से नाम, सपोज से रोल नंबर है तो सॉरी परसेंटेज है तो परसेंटेज, रोल नंबर है तो रोल नंबर, ठीक है फाइन। वो दोनों का काम कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है फाइन, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स नहीं है, ब्रैकेट्स, ठीक है। मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ लास्ट में, दैट इज अगेन नथिंग, तो उसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है, क्या सर्च करना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज कमिंग एज, राइट। तो अब मैं यूज़र से वो डिपेंड करेगा कि क्या पूछना होगा। सपोज से अगर मैं रोल नंबर है तो मैं S_RN ऐसा कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। या फिर सपोज से ऐसे फ्लोट परसेंटेज आ रहा था, ऐसे float_percentage, फाइन, फ्लोट S_percentage, ठीक है फाइन। ऐसे कुछ मैं वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। आई आस्क अब नाउ डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। अच्छा यहाँ पे चॉइस आ रहा था ना, उससे CH फाइन। So I'll simply say if I'll say choice CH is equal to अगर सपोज से 4 5 कंडीशन है ना, 5 और 6, ठीक है। अगर 5 है तो कुछ काम करना है else if, अच्छा वैसे else if की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, डायरेक्टली else में ही काम हो जाएगा, बट स्टिल अगेन चलो जस्ट फॉर सेफ्टी से आई एम पुटिंग दैट आउट, else if CH is equal to अगर 6 है तो कुछ काम करना है, ठीक है। अच्छा अगर 5 है तो क्या है, परसेंटेज, सर्च बाय परसेंटेज है ना, फाइन। तो आई जस्ट गो फॉर दैट। चलो व्हाट आई विल से इज कि मैं यूजर से परसेंटेज पूछूंगा कि एंटर परसेंटेज टू सर्च, ठीक है। आई जस्ट से printf n enter percentage to search, ठीक है। फिर फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। अब उसके लिए वो एक फ्लैग वाला वेरिएबल कुछ लगेगा, तो वो भी बना देता हूँ इनिशियली, फ्लैग
इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एल से आई प्लस प्लस, ठीक है, और इसके अंदर एक कंडीशन लग जाएगी, इफ विल से एस ऑफ आई डॉट परसेंटेज, एस ऑफ आई डॉट परसेंटेज इज इक्वल टू एस अंडरस्कोर परसेंटेज जो भी यूज़र ने दे रखा है। अगर मैच हो जाता है तो बेसिकली सिंपली एक काम कर दो, फ्लैग को इक्वल टू 1 कर दो एंड फॉर लूप स्टार्ट करने के पहले विल से फ्लैग इज इक्वल टू 0, ठीक है, फाइन, फ्लैग को 1 करो और ब्रेक कर देना, ठीक, फाइन। रिटर्न लिखोगे तो रिटर्न व्हाट रिटर्न डज इज कि वो फंक्शन में से उधर चला जाएगा, ठीक है, फाइन। ब्रेक कर रहे तो हम लोग लूप में से बाहर निकले, तो व्हेन आई एम राइटिंग ब्रेक तो ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, फाइन। इफ आई राइट रिटर्न तो फंक्शन में से रिटर्न हो जाएगा, तो जहाँ से फंक्शन को इसको कॉल आया सर्च बाय को उधर चला जाएगा डायरेक्टली, तो वहाँ पे नीचे, राइट, तो वो कुछ कर देंगे। तो आई सिंपली से अगर एक यहाँ पे कंडीशन हो तो अगर फ्लैग इक्वल टू 1 अगर हो गया मतलब नंबर वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बस एक प्रिंटफ डाल देता हूँ, प्रिंटफ लोकेशन चाहिए तो एक काम कर लेना, फ्लैग की जगह पे उसको कुछ अपडेट कर दो, बट अगर 0 लोकेशन पे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, बट नो वरी, चलो फिलहाल के लिए लोकेशन वॉज फाउंड लिखा देता हूँ, नंबर वॉज फाउंड सो भी कुछ, ठीक है, वॉज फाउंड एंड एस अंडरस्कोर परसेंटेज लिखो या फिर जो भी है ना उसको लिख दो बस, एल्स नॉट फाउंड, ठीक है, फाइन, सिंपल सा है। अच्छा, अब यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करके, अच्छा व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली परसेंटेज ऑफ फाउंड जाना था, ठीक है, चलो यही सारा कुछ कॉपी करना है मुझे, ठीक है, एंड पेस्ट इट इन दैट एल्सिफ वाला पार्ट, ठीक है, अब उस एल्सिफ के अंदर बस कॉपी नहीं कॉपी पेस्ट इट हियर, ठीक है, एंटर परसेंटेज है कि एंटर रोल नंबर टू सर्च, ठीक है, फाइन, और उसको परसेंट डी के अंदर स्कैन कर लेंगे और एस अंडरस्कोर रोल नंबर इस वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, ठीक है, सर्चिंग फॉर रोल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एस अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है, अगर है तो ट्रैक को ब्रेक करो, अगर है तो परसेंट डी जो भी कुछ है रोल नंबर वॉज फाउंड, सेम ही था, लिटरली कॉपी पेस्ट किया, ओके, फाइन फाइन फाइन, चलेगा, तो ये काइंड ऑफ वो बाकी के दो हो गए, ठीक है, तो इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अगर डमी डेटा नहीं डालता ना मैं, तो वो सेम कुछ 5-6 रिकॉर्ड, एटलीस्ट 3-4 रिकॉर्ड तो डालने पड़ते, बार बार करना पड़ता, ठीक है, तो जस्ट अवॉइड दैट थिंग, मैंने वो डमी डेटा डाल दिया, ओके। अभी सर्च बाय परसेंटेज सपोज एल से 5, ठीक है, अब एंटर परसेंटेज अगर मैंने कोलन नहीं किया दैट्स फाइन। अच्छा, इसमें से सपोज सेल से 67.3 इसको सर्च करो, फाइन, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसे कैसे मिलना चाहिए था, है ना, 67.31 मिलना चाहिए था, बट नो वरीज, ठीक है, 31 ही डाला, हाँ 31 ही डाला, चलो ठीक है, देखते हैं फिर क्या गड़बड़ है यहाँ पर, नॉट फाउंड ही बताया, तो फ्लैग को 0 किया, क्या है चॉइस क्या था, चॉइस में गड़बड़ है, ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, सर्च बाय क्या है, 5 है, सर्च बाय 6 है, ठीक है, तो ऊपर मैंने क्या किया, सर्च बाय 5 और 6, हाँ वही है, ठीक है, फाइन, चलेगा। परसेंटेज एस में ले लिया, एक काम करते हैं, ये वाला फ्लैग इक्वल टू 0 जो है ना, ये ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर वो इफ वाले स्टेटमेंट में जाएगा फिर ये बना है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली बना देता हूँ, इररेस्पेक्टिव कोई भी इससे सर्च करोगे तो फ्लैग इक्वल टू 0 यहाँ पे रहेगा। अच्छा, then again I'll just take this in for the next one, ठीक है, इसको कंपाइल करते, लेट्स सी if that was the issue, okay, चलो ठीक है, okay, just I go for that thing, search 5 previously, search by percentage 5, analysis 67.31, लास्ट में फिर भी नॉट फाउंड दिखा रहा,
परसेंटेज डाल के मतलब नहीं बनता, बिकॉज बेसिकली ये जो सिंबल है दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन दैट फ्लोट वाला पार्ट, ये बस डिस्प्ले के लिए हमने दे रखा है, तो ये इसके अंदर परसेंट को भी कंपेयर यस चांसेस थे बट नहीं बट ठीक है चलेगा। एक काम करते हैं, व्हाट आई डू इज कि मैं ना यहाँ पे आके एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो इफ वाले पार्ट में जा रहे हैं कि नहीं, किसी क्या कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है जस्ट प्रिंट दीस टू पार्ट्स। ठीक है एस ऑफ आई ले लिया था ना नंबर प्लस नंबर, ये भी सही है चलेगा। एक काम करता हूँ आगे वो नंबर टू सर्च what I'll do is कि I'll print up this line basically, ठीक है कि क्या क्या comparisons कर रहा है, slash n suppose so percent f and equal to f ठीक है फाइन। अच्छा अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग जो भी है s of I dot percent चेक कर लेंगे उसको हर बार फॉर एवरी टाइम द लूप रन्स, वो मुझे बस वो वैल्यूज दिखाएगा कि क्या क्या कंपेयर हो रही है। ठीक है बिकॉज ऑब्वियस होता है अगर कंपेयर मैच अगर होती है तो दिखना चाहिए, इफ वाले पार्ट में जाना ही चाहिए। ठीक आई हैव डन इट ओनली परसेंटेज, आई विल गो विद दैट ओनली एंड सर्च इज 67.31। ठीक है फाइन। तो अगर आप देखो तो 67.31 67.31 मैच हो गया था। अच्छा इनफैक्ट अगर आप देखो तो उस लेवल के बाद में आगे वाले कंपैरिजंस किए नहीं उसने, क्योंकि ब्रेक हो गया फॉर लूप ब्रेक हो गया, तो फ्लैग की वैल्यू 1 सेट होनी चाहिए थी, है ना। फ्लैग की वैल्यू सेट हुई 1, है ना। तो अगर फ्लैग की वैल्यू अगर 1 हुई तो फिर ये वाला मैसेज आना चाहिए था, नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा। ओके ये वाला भी अच्छा नहीं, दिस इज मिस्टेक, है ना। फाइन डबल इक्वल टू हो गया था वहाँ पे भी फाइन। तो हाँ वो उसके अंदर घुस गया बेसिकली। अब ये नीचे वाले इसमें 6 में भी वही सेम गड़बड़ होगी, ठीक है ये भी अपडेट कर देते हैं, दैट्स इट गुड ओके। तो ये वाला भी रिजॉल्व हो गया, चलो नाइस। ठीक है तो सारे हो गए, एक बाकी है ना बस अभी हाईएस्ट वाला, अब वो एक्चुअली और छोटा है इससे। ठीक तो आगे चलो लेट्स गो फॉर 5, एक बार बताता हूँ अभी वही कर लेते हैं 67.31। ठीक है तो 0 वाज 0 वाज चलो ये भी करेक्ट हो गया। चलो एक बार फिर से एक बार रन करके देखते हैं उसी को, तो उसको तो प्रीवियस होगा नाइस। सो फाइन 67.31 ही चाहिए। ठीक है तो नंबर वॉज अच्छा इधर परसेंट दे दिया, परसेंट 0.2 कुछ दे देते तो वो भी दिखा रहा है, दैट्स ओके। अच्छा अगर सपोज अभी मुझे सर्च बाय रोल नंबर करना है तो रोल नंबर सपोज से 12 कुछ दे देता हूँ। ठीक है फाइन पहले से सर्च 6 वाला रोल नंबर इज 12 कुछ सर्च। ठीक है तो 12 वाज फाउंड। ठीक है वो लोकेशन चाहिए तो उसके अंदर हमने एरे के साथ में काम किया ऐसे में से, तो क्या लोकेशन पे कितने जा रहा है अगर वो करना तो भी बना सकते हैं। ओके फाइंडिंग द लार्जेस्ट वाले पे फोकस करते हैं, लास्ट छोटा ही है उसके अंदर लिटरली फाइंडिंग लार्जेस्ट वाले में कुछ होगा नहीं। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं होगा बेसिकली। ठीक है इसे फाइंड परसेंटेज है ना समथिंग, परसेंटेज। अब उसको कुछ पैरामीटर्स यूज पास करने की जरूरत नहीं है, आई सिंपली गो टू लाइक क्रिएट दैट फंक्शन एंड इट्स वॉइड परसेंटेज। और उसके अंदर एंड में डिस्प्ले को तो नहीं, चलो डिस्प्ले को कॉल नहीं करते हम लोग, आई विल सिंपली से मैं एक काइंड ऑफ शॉर्ट बाय परसेंटेज को कॉल कर दूँगा यहाँ से। ठीक है अच्छा
ठीक है ना, तो नंबर चाहिए तो चलो नंबर ले लो, या फिर काइंड ऑफ नंबर पास कर देंगे हम लोग ऐसे। सॉर्ट बाय परसेंटेज का कौन सा था, 3 था, हम लोग 3 पास कर देंगे। बट देन अगेन नहीं भी करना है तो व्हाट यू कैन डू इज हम लोग उधर डायरेक्टली उधर से ही 3 पास कर देंगे, ठीक है, नॉट एन इशू। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक ये कर लेता हूँ स्ट्रक्चर स्टूडेंट मेरा, ठीक है, स्टूडेंट डीबी एंड एज ए 10 फिर हाईएस्ट, ठीक है, ऐसा मैं आप लोग कुछ एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसको, ओके। एंड व्हाट आई विल सिंपली डू इज हाईएस्ट को कॉल करना है एंड उसके अंदर मैं पास करता हूँ सॉर्ट बाय करो, ठीक है। अच्छा वैसे नहीं वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा चलो ठीक है, हाईएस्ट ले देते हैं समथिंग और मैं करता हूँ कॉल सॉर्ट बाय करो, ठीक है, सॉर्ट बाय, ओके, और उसके अंदर पास करता हूँ वैल्यू 3 परसेंटेज वाली जो, और उसके अंदर व्हाट आई विल डू इज सिंपली एक बार ये क्रिएट किया एंड आई विल से हाईएस्ट जो भी है इज इक्वल टू जो भी एस ऑफ 0 वाली वैल्यू है ना, फाइन, 0 लोकेशन वाली वैल्यू हाईएस्ट है, आप बस उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंट टाइप के लिए व्हाट आई विल डू इज नहीं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ले लीजिए, तो मुझे नाम रोल नंबर परसेंटेज तीनों चाहिए, ठीक है, तो वो ले लेता हूँ। और ये डिस्प्ले के अंदर से एक थोड़ा सा लॉजिक चोरी कर लेता हूँ, डिस्प्ले का लॉजिक कहाँ गया मेरा, हाँ डिस्प्ले, तो इसके अंदर से ये 2 लाइन ले देता हूँ ताकि प्रिंटेबल लाइन नहीं लगेगी, सिर्फ ये अंदर का पार्ट, फॉर लूप भी नहीं लगेगा बेसिकली मुझे, जो अंदर का पार्ट लेना है, हाँ गया हाईएस्ट, ठीक है, फाइन पेस्ट इट हियर, फॉर लूप नहीं चाहिए, फॉर लूप निकाल देता हूँ, ठीक है, और ये पीछे से दिस, और इसके ऊपर और एक लाइन चाहिए हाईएस्ट परसेंटेज वाला, तो नेम रोल नंबर और परसेंटेज से कुछ डाल देंगे, ठीक है, इतना ही है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, अच्छा आई वाला वैल्यू बोल रहा है वो, तो इनसे हाईएस्ट ऑफ रोल नंबर, हाईएस्ट ऑफ रोल नंबर हाईएस्ट वाले का नाम दे दो और हाईएस्ट वाले परसेंटेज, ठीक है, कंपाइलिंग इट, चलो रन कर, ठीक है, फाइन। अभी इसमें से एक्चुअली हाईएस्ट इज और 91 वाला है ना, 24 ASD 91 था, ठीक है। तो इफ आई जस्ट गो फॉर दैट 7th वाला ऑप्शन, तो आई शुड बी गेटिंग दैट रोल नंबर नेम एंड हाईएस्ट वाला जो भी कुछ है। अच्छा, अब बिकॉज आई हैड कॉल्ड दैट डिस्प्ले वाला फंक्शन इन दैट असेंडिंग और अरेंज वाले इसमें, तो उसने उसको कॉल किया, तो इफ यू वांट एक और एक कुछ एक स्टार्टिंग में स्लैश एन वाली कुछ ऐसी लाइन हम यहाँ पे डाल पार्ट ऐसा कुछ डाल देता है, इसके अंदर से कुछ अच्छे हाईएस्ट परसेंटेज, फाइन, इसको कंपाइल करता है, इस लेवल को पोस्ट करना पड़ेगा, कंपाइलिंग इट एंड रन इट, ठीक, बैलेंस 7, तो हाईएस्ट परसेंटेजेस जो भी कुछ है वो दिखा, ठीक है। हाँ, बिकॉज हमने वहाँ से क्या किया, वो सॉर्ट बाय परसेंटेज वाले को कॉल किया और उसके अंदर डिस्प्ले लिख रखा था, तो उसके वजह से उसने वो डिस्प्ले भी करके दिखा, तो वी डोंट हैव टू डू इट प्राइस बेसिक, ठीक है, फाइन, कॉपी पेस्ट ही था मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, बना लो।